हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चैनल। आज हम लोग एनपीओ का एक पूरा सम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 पेज नंबर 118। सम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पिछले वीडियो के रेफरेंस से बताना चाहूंगा। वैसे ये मेरा पहला वीडियो है पूरा सम सॉल्व करने का एनपीओ का ऑन डिमांड ऑफ माय वन ऑफ द स्टूडेंट। तो देखो इसमें कैसा है, जो 7th प्रॉब्लम है, अब कैसा जो पिछले दो वीडियो थे सब्सक्रिप्शन के, वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर थे, केवल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लेकिन जब हम बात करें पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो कैसा है, पूरा सम सॉल्व करने के लिए हमेशा हमारे पास स्टेप्स होने चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हम लोग को सम्स अटेम्प्ट करने हैं। बाबा 12वीं का बोर्ड से एक ही बार देना है और स्टेट लेवल का बोर्ड एग्जाम है, 18 लाख से ज्यादा बच्चे अपेयर करेंगे, तो ऐसे लेवल के एग्जाम के लिए प्लानिंग जरूरी है। तो जब पूरा सम में बात करता हूं, पूरा सम सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले प्लान करने के लिए हमको क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स अच्छे से अवेयर होने चाहिए। सोल्यूशन तो हमको पता है, सोल्यूशन से हम लोग बहुत अवेयर रहते ही है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं छापना है, या तो मतलब यहाँ से यहाँ छापना है, बुक्स में से, दिमाग में से ऐसे आंसर में छापने का है, और काफी आइडिया भी रहता है। कितने लोगों को सोल्यूशन अच्छे से मालूम है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पता। तो क्वेश्चन कैसा है, प्लेग्राउंड जैसा है, बराबर। और आप अपने टीम के धोनी है या कैप्टन है, तो अब यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपको 4s और 6s मारने गए और अगर ये मेडल ओवर लेने गए, तो उससे पहले ग्राउंड को समझना होगा ना भाई। अगर आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी है, बैटिंग भी अच्छी करनी है, तो ग्राउंड समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है वो ग्राउंड है। तो पहले ग्राउंड को एनालाइज करो और ग्राउंड को समझो। इन सब्सक्रिप्शन के वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन के 3 पार्ट यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा, देखो कोशिश करूंगा एडिटिंग की, बट फिर भी मैं वर्बली बोल के रखता हूँ। क्वेश्चन के 3 पार्ट क्या है, ए बी सी। ए में क्या है, बैलेंस शीट है, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोल सकते हैं या प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। बी क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके ऊपर पूरा डिटेल में मैंने सब्सक्रिप्शन के फर्स्ट वीडियो में बताया। एंड सी क्या है, एडजस्टमेंट्स। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ये हमारा ग्राउंड है। अब जिस तरह का ग्राउंड उस तरह की प्लानिंग। अभी आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7, ठीक है। तो उसमें है ना, ये नहीं है, तो ये बीसी कॉम्बिनेशन है। कभी कभी सी के अंदर ए का आशीर्वाद रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का कुछ आइटम्स कभी कभी इधर देते हैं। अभी हम देखेंगे सम में क्या है, लेकिन हमारा आज का सम जो है बीसी कॉम्बिनेशन है, बराबर। तो हम लोग अभी प्लानिंग प्रोसेस की जो बात कर रहा, तो स्टेप 1 विल बी रीड एंड मार्क। सबसे पहला स्टेप क्या है, रीड एंड मार्क। मेरे फाइनल काउंट के वीडियो में मैंने स्टेप्स बनाए हैं ऐसे तो पहला स्टेप है रीड एंड मार्क। वो स्टेप को हम लोग देखते हैं और देखिए कैसे रीड एंड मार्क करते हैं। जब एबीसी टाइप का क्वेश्चन होगा तब स्टेप थोड़ा सा अलग रहेगा, एक स्टेप छोटा सा बढ़ जाएगा रीड एंड मार्क के अंदर ही। लेकिन जब वो सम करेंगे, ये वीडियो में कोशिश करता हूँ, अभी मैं बीसी कॉम्बिनेशन का सम ले रहा हूँ, छोटा सम ले रहा हूँ, कोशिश करता हूँ वीडियो में फटाफट से खत्म कर दूँ, ठीक है। चलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट अपने साथ टेक्स्ट बुक रखो, मैं भी अपने साथ टेक्स्ट बुक रखूँ। मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग में डालने की, बट फिर भी अगर एडिटर से नहीं हुआ तो मैं बैकअप के साथ चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, फ्रॉम धर्म के नाम पे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, ठीक है, ये भी जीप वाला है, परवानी एड्रेस है भाई, एंड द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। अब मैंने कैसे किया, पहले से कुछ लिख के रखा, 31st मार्च लिख के रखा, ईयर नहीं लिखा, तो मैं अभी ईयर लिख देता हूँ 31st मार्च 2019। तो क्या है, क्वेश्चन रीड किया और उसमें से सबसे पहला चीज जो मैंने सोल्यूशन में किया वो लिखा, ये ट्रू लव है बेटा, इसको बोलते करंट ईयर, ठीक है। आगे देखते चलो। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आपकी स्क्रीन पे भी आ सकता है, बट टेक्स्ट बुक रखो, यहां से आते दिखेगा नहीं, बोर्ड बड़ा है, उससे छोटा टेक्स्ट बुक, उससे छोटे अक्षर, तो दिखने का विजिबिलिटी पॉसिबल कम है। तो देखो, बट सुनो ध्यान से, हाँ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019, ट्रू लव करंट ईयर। सर करंट ईयर क्या है, 19, अगर 2019 है तो 1819 हुआ। अब ये पेन का गया, ये पेन ले लेते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, रीड एंड मार्क में मैं पहला मार्किंग क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप को टपली देके बता रहा हूँ कि भाई इधर लिखो करंट ईयर 2018
19। अपने आप को टपली मार के इधर लिख दो। अब वहां से शायद विजिबल नहीं है बट सुना है तो दे जाओगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिसीट है, पेमेंट है, सिर्फ ऐसे ही थोड़ा ऊपर से रिसीट है, तो हाँ भाई सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन कौन से टाइप का है? बाय डिटेल इंफॉर्मेशन। दो टाइप के सब्सक्रिप्शन के बेसिकली एडजस्टमेंट है। एक ग्रॉस फिगर होता है, टू सब्सक्रिप्शन करके लिखा सीधा आपको, और एक होता है डिटेल, एक एक आइटम, बराबर। तो इसमें ये डिटेल है, आराम से लिखेंगे। फिर बाद में इसमें डोनेशन है, रिसीट्स है, इंटरेस्ट है, एंट्रेंस फीस है, क्रेडिट साइड के भी कुछ आइटम्स है, बराबर। अब एडजस्टमेंट है, देयर आर 500 मेंबर्स, 500 लोग जीत जाते हैं पवन पुत्र हनुमान में, ठीक है। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। एक मेंबर 50 रुपया देता है, 500 मेंबर कितना देंगे? मल्टीप्लाई करो, 5 25, तो 25,000 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, बराबर। भाई आप लोग को फिलहाल क्या करने का है? मार्क करने का ना, यहाँ पे 25,000 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब बात करेंगे। मैं अभी 2018-19 के ऊपर बिंदी मार रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, रीड एंड मार्क, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 1200। सैलरी देखो, पेमेंट साइड पे दिखेगा, बिंदी मारने का। फिर द असेट्स ऑन 1/4/2018 वेर एज फॉलोज। देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया है, इसमें बताया है ओपनिंग इंफॉर्मेशन। मैंने बोला ना कभी कभी सीबीआई का आशीर्वाद आता है, तो इससे क्या हो रहा है, इनके पास पहले से बिल्डिंग है 50,000 का, फर्नीचर है 15,000 का, अब उसके नीचे उसका डेप्रिसिएशन करने बोला है, तो ये इधर ही बिंदी मार दो, क्योंकि इधर तो दिखेगा नहीं। अब इधर है क्या? नहीं है सर, होता तो कुछ करता है, लेकिन जो नहीं है तो क्या करेगा, तो इधर फर्नीचर बिल्डिंग पे इधर ही बिंदी मार दो, समझा? ओके। नेक्स्ट क्या है, 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। क्या होता है बेटा, कोई कोई इनकम को ये लोग कैपिटलाइज करते हैं, म्हणजे एक तो एनपीओ में सोर्स ऑफ इनकम कम है, अगर होता भी तो कैपिटल जैसा इनकम नहीं है। अभी सोल ट्रेडर में क्या, आदमी खुद अपना कैपिटल लाता है, बराबर। पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा रहता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स लोग लाते हैं, तो इनके पास पैसा कहां से आएगा? ये सब चीजें आइटम से इनका कैपिटल बनता है। ऐसा बोलने के लिए और भी सोर्सेस होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ सोर्सेस को कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज किया ना, तो इधर लिखना .50% सी, ठीक है, ताकि पढ़ते समझे 50% कैपिटलाइज करने का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। चलिए अक्रूड मतलब क्या? एक्चुअली अक्रूड नहीं रे, एक्रूड ये भी है। अब अक्रूड मतलब ड्यू, ये वर्ड बाबा ये लिख लो कहीं पे रफ में, तुम लोग जो मैं बोल रहा हूं, सब लोग लिखो भाई, सब लोग लिखो, ठीक है। DUE ड्यू, अरियर्स, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, इन सब का मतलब बाकी है। तो ये एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है भाई, 6 महीने के हिसाब से 5% ब्याज बाकी है इन्वेस्टमेंट पे। तो फिलहाल देखो इधर इन्वेस्टमेंट है, उस पर बिंदी मारो, ठीक है। अब एक ऐसे में थोड़ा इधर हिंट दे रहा हूं आपको, ऐसा जरूरी नहीं अब इस पे बिंदी मारो, इस पे और इधर जो इंटरेस्ट है आप चाहिए तो दोनों पे भी बिंदी मार सकते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिखने का तरीके बताऊंगा, ओके। कैपिटल फंड 70,000, यहाँ पे कैपिटल फंड आता है, फिल इन द ब्लैंक्स करने का इनर कॉलम में, ज्यादा को टेंशन वाला काम नहीं, बेसिक स्टेप है, बराबर, एकदम नल्ला स्टेप है, ठीक है। मार्क्स इसके कैपिटल फंड के इधर से नहीं मिलेंगे मार्क्स, ऐसे जब आप इसको टोटल करके बाहर लिखेंगे तो मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जरूरी, बराबर, ठीक है। बस हो गया, इसके आगे दूसरा समय। पहला स्टेप था रीड एंड मार्क। अभी सेकेंड स्टेप, प्लीज कीप योर टेक्स्ट बुक विद यू। सेकेंड स्टेप है पोस्ट एंड सॉल्व। कैसा बेटा, फाइनल अकाउंट है ना, फाइनल अकाउंट, उसमें मैं कैसा करवाता हूँ, रीड एंड मार्क करो, फिर पूरा पोस्टिंग करो, फिर सॉल्विंग करो। वो मेरा वीडियो देखो तो समझेगा, एक ही फाइनल अकाउंट का वीडियो डाला, बोर्ड प्रॉब्लम कोई तो। लेकिन एनपीओ में कैसा है, जगह पे फैसला, क्या जगह पे फैसला, क्या जगह पे फैसला, क्या हैंग नहीं, वो जगह पे फैसला करने बोल रहा हूं। मतलब क्या, जैसे हम लोग पोस्टिंग करेंगे ना एक एक आइटम में, तभी उसको खत्म कर देगा उसका सब एडजस्टमेंट। अभी जैसे फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करते बच्चे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 5,000, ये है ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में, इधर है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट? नहीं। क्वेश्चन में है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट? नहीं। तो चौकड़ी, इसका कोई एंट्री नहीं आएगा, तो बस एक्स मार दो, कोई एंट्री नहीं आएगा, बराबर। सर अगर ओपनिंग बैलेंस शीट होता तो मेरी तो ऐसी सलाह है कि हमेशा एक छोटा सा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, ऐसी सलाह है,
वो भी इसलिए कि कभी कभी कैपिटल फंड नहीं दिया रहता है तो हमको चाहिए होता है, इसमें तो दे दिया है कैपिटल फंड, तो इसको सीधा चौकड़ी करो तो नो एंट्री, बराबर। ये नहीं लिखने के मार्क्स है बेटा, लिखा तो मार्क्स कट जाएगा, समझे। चलिए दूसरा क्या है, सब्सक्रिप्शन। अब मेरे ख्याल से मैं एक वीडियो में सॉल्व कर चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट चलो आज फिर से लपेटे में ले लेते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 2018-19 ये हमारा करंट ईयर है बच्चों। मैं कोशिश करता हूं, आप देखो, आपको दिख रहा है कि भाई टैप करके देख लेना एक बार, इधर आपको क्या लिखना है, करंट ईयर, बराबर। और ये हो जाएगा करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, एल लंबा करने का ताकि चिल्ला के अपने अंदर की औरत बोले लायबिलिटी है, ओके। करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो चलो पोस्टिंग से शुरू करें। टू सब्सक्रिप्शन 2018-19 का करंट ईयर, तो ये करंट ईयर का ही है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 18,000, वहां पे टू, यहाँ पे बाय, इधर उधर मत देखो भाई, टू का बाय हो जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन, ओके 18,000। इनर कॉलम में क्यों लिया, क्योंकि एडजस्टमेंट, आई होप दिस इज विजिबल, थोड़ा छोटा है ना, दिख जाएगा ना भाई, ठीक है। तो बाय सब्सक्रिप्शन 18,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या बोलता है, एडजस्टमेंट बोलता है भाई 500 मेंबर है, पवन पुत्र हनुमान जिम में 500 मेंबर है, तो 500 मेंबर अगर एक आदमी 50 रुपए देगा, एक आदमी 50 रुपए गया था, तो इस बिजनेस में, इस एनपीओ में इसका सब्सक्रिप्शन के नाम पे इनकम कितना होना चाहिए, 25,000। इसका इनकम कितना होना चाहिए, 25,000, बराबर। लेकिन रिसीट पेमेंट क्या बोलता है, रिसीट मतलब पैसा आया, पैसा आया कितना है, 18,000, और आना कितना चाहिए था, 25,000, तो 7,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इधर लिखने का एड आउटस्टैंडिंग, ओके। अब मेरी आदत है ऐसा करंट ईयर लिखने की, आप चाहिए तो इधर डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितना होता है बेटा, 7,000 का, ओके। क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, ये डेबिट क्रेडिट का लॉजिक है, एवरी एडजस्टमेंट है स्क्यू इफेक्ट। तो ये हो गया क्रेडिट डेबिट, दूसरा डेबिट इफेक्ट देने का है। सोल्यूशन में दो इधर टेबल है, ये डेबिट हुआ ना, तो इधर ही जाएगा। अब मीनिंग सुनो भाई, ये जिम में जो वो बॉडी बनाने आ रहे हैं ना, उसमें से 7,000 रुपए लेना बाकी है, संभाल के मांगना, अपने डंबल पे ऊपर ना मार दे भाई, पर 7,000 रुपए लेना बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज रिसीवेबल इन नेचर, दैट व्हाई इट इज आवर असेट। और मैं यहाँ पे लिखने के लिए लिखता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। क्या है ना, रिसीवेबल वर्ड लिखते हैं ना बेटा, तो एक फीलिंग आता है, नहीं तो मेजोरिटी आउटस्टैंडिंग वाले लायबिलिटी समझते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट में ज्यादातर एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है ना, इसलिए 7,000 या 1,000 रुपए मेरा भी ले रहा है, 7,000 रुपए, ठीक है। समझा पहला एडजस्टमेंट, इजी। चलो नेक्स्ट आइटम है 2019-20 सब्सक्रिप्शन 410, इसको सिर्फ पोस्ट करने का बेटा, एडजस्टमेंट नहीं है, ये पोस्ट ही नहीं। तो मैंने तो वहां पे लिख दिया ना साइरल, CYRAL, मतलब करेंट रेसिडेंट एडवांस, जो हमारे करेंट के लायबिलिटी में जाएगा। तो यहाँ पे इसी के सामने लिख दो सब्सक्रिप्शन, नहीं आएगा पूरा लाइन में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आई होप दिस इज विजिबल। 410 रुपए, ये भी पता नहीं कैसे आ गया 410 रुपए, 10 रुपए भी किस चीज का दिया समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, 10 रुपए, ओके। नेक्स्ट आइटम क्या है, डोनेशन। कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो जैसा है वैसा तो वैसा लिखो ना भाई, डोनेशन टू डोनेशन, बाय डोनेशन, माय डोनेशन, बाय डोनेशन। इज्जत से, हाँ बेटा इज्जत से, ऐसा मार्क्स करके जाना है राइट, कितना है 6,000, ओके। नेक्स्ट आइटम क्या है, रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400, बराबर। तो क्या लिखो ना, बाय रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बाय रिसीट्स, बाय रिसीट की स्पेलिंग नहीं आती है तो क्वेश्चन में दिए है, उधर से देख लेने का, बाय रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ठीक है। कितना, 5,400 था ना, हाँ 5,400, ठीक है। अब इधर सर इंटरेस्ट है 400 रुपया, क्या करने का, कुछ नहीं, अभी सिर्फ 400 रुपया लिखो ना, टू इंटरेस्ट या बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। सर एडजस्टमेंट है, कोई बात नहीं, आराम से
तुमको चाहिए तो इधर भी लिखो या इधर कॉलम में लिखो, फिर ऐड करो। तुमको डर लगता है तो एक काम करो सर, ऐसे करो ना, 400 रुपए इंटरेस्ट, इस पे एडजस्टमेंट है ना सर, ब्याज वाला, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात लिखोगे तो दूसरा पे बाय ऑप्शन नहीं होगा, देखो ब्याज क्या। चलिए फिर क्या है, एंट्रेंस फीस। क्या है, एंट्रेंस फीस। तो क्या बोला, 50% कैपिटलाइज, कितना है, 6200। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, थोड़ी जगह छोड़ो, मारामारी करने का ना, तो कैलकुलेशन करने का, बाय एंट्रेंस फीस। फीस है कि फी है भाई, फीस है, ठीक है, ठीक है, 6200। सर इसको आपने सॉल्व नहीं किया जगह पे, नहीं, इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट पे नहीं, ठीक है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया। इसको जगह पे सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमारा स्टेप क्या चल रहा है, पोस्ट एंड सॉल्व, हाथ में लो और हाथ में दो, बराबर। लेस 50% कैपिटलाइज, आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है। कितना होता है, 3100, 62 का आधा 31, 3100 ऑटो कॉलम में आ गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट, क्रेडिट में माइनस क्या, डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, तो लायबिलिटी साइड में बोल रहे हैं ना कैपिटलाइज करने, तो कैपिटल में ऐड करो, ऐड 50% एंट्रेंस फी, ओके, 3100 इनर कॉलम में। आई होप दिस इज विजिबल। चलिए अगला लेते हैं भाई, रिसीट साइड खत्म हो गया, अब पेमेंट साइड पे आते हैं। पेमेंट साइड में पहला एडजस्टमेंट आइटम है बाय सैलरीज 6000, बिंदी वाले एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में लो, एक्सपेंडिचर साइड में खर्चे है ना धंधे का, टू सैलरीज 6000, बराबर 6000 का पगार है। अभी 6000 पगार है तो कितना है, उसका एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट कितना है भाई, सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 1200, 1200 रुपया देना बाकी है, पगार देना बाकी है, तो 6000 दे रहा है, उसमें 1200 देना बाकी है, देखो। तो ये हो गया एड आउटस्टैंडिंग, ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है बच्चों, क्योंकि खर्चा है ना बेटा, खर्चा देना बाकी है तो लायबिलिटी हो जाता है। आउटर कॉलम 7200, बराबर, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो गया, डेबिट में ऐड किया डेबिट, सॉरी हाँ बराबर, डेबिट में ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, तो भाई दो इफेक्ट देने का है, एक डेबिट दे दो, क्रेडिट की लायबिलिटी ना बेटा, सैलरी देना बाकी है, तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज लिखे हुए टेक्स्ट बुक में सैलरी है, सैलरीज, तो सैलरीज लिखेंगे, सैलरीज कितना, आउटर कॉलम में 1200, ओके। आई होप दिस इज विजिबल बट ऑडिबल तो होंगे मैं, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो बाय तो टू, इधर लिखो टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना बेटा सारा, 1300, सॉरी 2480, 2480, ये भी 1000 रुपए के बैठा है, 2480, बराबर। अभी 2480, सर आपने इसको इसमें से माइनस नहीं किया सर, मार्क्स कट जाएंगे सर, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ छाना पट्टी करने की जरूरत नहीं। इज्जत से इनकम को इनकम में लिखो, एक्सपेंस को एक्सपेंस में लिखो, एक दूसरे के अंदर मत घुसेड़ो उसको। कैसा है, इसमें ना थोड़ा स्पॉन्टेनियस वर्क करना पड़ता है। अभी रिसीट ज्यादा है, रिसीट एंटरटेनमेंट का, एक्सपेंसेस कम है, तो इधर माइनस होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस। वही अगर एक्सपेंस ज्यादा होता, इनकम कम होता, तो इधर लिखना पड़ता लेस रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। अरे काय को गंदगी करने का, मारामारी करने का, मार्क्स ऐसा भी मिलने वाला है, क्लोजिंग करोगे तो वो हो जाएगा कटिंग में, समझ में आ रहा है। तो रिसीट को रिसीट में लिखो इज्जत से, पेमेंट को पेमेंट को लिखो। ऐसे बहुत सारे आइटम आता है, पिकनिक रिसीट्स पिकनिक एक्सपेंसेस, ड्रामा रिसीट ड्रामा एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट रिसीट्स एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो कुछ भी ऐसे लोड लेके काम नहीं करने करे बाबा, समझा, ऐसे सर पे लोड लेके परफॉर्मेंस में खराब हो जाता है। तो क्या रिसीट को रिसीट में एक्सपेंस कटिंग हो ही जाएगा, वैसे क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, ये तीन आइटम है, 1300, 1200, 700, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए एक साथ पढ़ा ताकि फटाफट वीडियो भी शॉर्ट हो जाए, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक, टू सन्ड्री, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू रेंट, बराबर, टू सन्ड्री एक्सपेंस, बराबर, टू इलेक्ट्रिसिटी, बराबर, और टू रेंट। शायद मैंने दो तीन आइटम ऊपर नीचे कर देना, नहीं बराबर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। पोस्ट एंड सॉल्व है ना, तो पोस्टिंग वाला है, ये 1300, ये 1200 है, मतलब 1200, और ये अगला क्या है 700, हो गया। चलिए आगे बढ़ते बेटा,
इन्वेस्टमेंट आज का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है 15,000, असेट साइड पे लो 15,000, ये इन्वेस्टमेंट आप इधर भी ले सकते हो। सर ये किसके लिए जगह छोड़ा है? वो मैंने फिक्स एसेट्स के लिए जगह छोड़ा है, बड़े एसेट्स के लिए, ठीक है। तो इधर इन्वेस्टमेंट्स ले लेते बेटा, इन्वेस्टमेंट्स इनर कॉलम 15,000 बराबर। अब एडजस्टमेंट क्या बोलता है भाई, 5% ब्याज जनरेट हो गया 10 रुपये मला 6 महीने के लिए, तो इसमें कैलकुलेशन सिंपल है, पीपीपी, ठीक है। क्या बोला? पीपीपी, ये पीपीपी बहुत जगह मैं डालने वाला हूँ और वीडियोस में। पी मतलब क्या? अरे इसको क्या कर रहा है, भी पीपीपी कर रहा है, ठीक है। पीपीपी, ठीक है। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, अभी और दो बार करना, पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, फिर पी फॉर परसेंटेज, कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, कहां चला गया, 5, और पी फॉर पीरियड कितना है, 6 महीना। पी 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 प्रिंसिपल अमाउंट, परसेंटेज जो दे दिया है, और पीरियड, बस। फिर क्या, वो स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वैसे ही अभी मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूं, 15,000 ये प्रिंसिपल पी, फिर 5% परसेंटेज पी, फिर पीरियड पी, बराबर। ओके, 0 0 0 0 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 75 जा, बराबर। अभी 75 इंटू 5 करेगा, 5 5 जा 25, नीचे 2 ऊपर, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, 375, ये आपका इंटरेस्ट है, बराबर। अभी ये वर्किंग देख लो, अगर आप लोग अपने साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अब करा 375 वाला, क्योंकि इधर मेरे को अभी आगे कुछ लिखना पड़ा तो इसलिए, ठीक है। 375, तो 375 हमारा इंटरेस्ट आया, एड इंटरेस्ट, ओके। 375 आउटर कॉलम 15375, समझा। डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा में देना है क्रेडिट, तो आपका इनकम है बेटा, दूध पे मलाई है, इनकम है करंट ईयर का, इसलिए ये वाले इंटरेस्ट में ऐड। अक्रूड लिखने तो अक्रूड लिख दो, आउटस्टैंडिंग लिखने तो आउटस्टैंडिंग लिख दो, अक्रूड इंटरेस्ट लिख दो 375, समझा क्या मेरे भाई, 775, ओके। अब बेटा प्लीज ध्यान देना, इसको लिखने का एक और तरीका, अभी एक्चुअली ना बच्चे, ये जो इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर एसेट है, और ये जो इंटरेस्ट है ना, ये एक्चुअली करंट एसेट है, ये इसमें ऐसे जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या अभी हम लोग सबको आदत है ना, डेप्रिसिएशन भी इधर ही जोड़ो और बैंक लोन वाला भी, तो एक्चुअली इसको आपको अलग से लिखना चाहिए, ऐसे इंटरेस्ट रिसीवेबल या अक्रूड इंटरेस्ट। अगर तुमको जमता है ना बेटा, तो ये 15,000 बाहर लिख देने का, और ये जो है ना, ये इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट करके इधर लिखने का, लेकिन भूलने का नहीं। अभी क्या है ना बेटा, अपने को थोड़ा बिठाने का ना दिमाग में कि उसको इनर कॉलम में लो, उस पर एडजस्टमेंट है इसलिए, बट अगर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो ये थोड़ा सा ऐसा एक मेरा एडवाइस है कि ऐसा भी लिखो तो रॉन्ग नहीं है, इधर भी अलग एंट्री मारो, इधर भी अलग एंट्री मारो, बाय अक्रूड इंटरेस्ट को भी चलता है। ऐसा जरूरी नहीं है इसको खुजाओ और उसको भी खुजाओ, ठीक है। खुश रहो, खुश रहने दो, ऐसा वाला हिसाब भी होता है, समझ है। चलो ये एडजस्टमेंट हो गया, 2 इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट बच्चे 2-3 आइटम भी बाकी है। नेक्स्ट क्या है, पोस्टेज और फिक्स डिपॉजिट। पोस्टेज 3,200, पोस्टेज क्या हमारा खर्चा बेटा। अभी सर पोस्टेज म्हणजे काय बेटा, कुरियर वुरियर करते हैं ना कभी कभी, ठीक है, तो कुरियर वुरियर का चार्जेस, लेटर वेटर भेजेंगे ना, तो पोस्टेज का 3,200 रुपए खर्चा है, इज्जत से आउटर कॉलम में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है, अरे हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रहेगा मेरा, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो इन्वेस्टमेंट का बटन देगा ना, तो मैं ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भूल गया, 800 रुपए खर्चा, बराबर। नेक्स्ट क्या है, एफडी फिक्स डिपॉजिट 3,900। अब 3,900 है ना फिक्स डिपॉजिट, तो हमारा फिक्स डिपॉजिट किधर आएगा, एसेट साइड में, मैंने बताया ना, इधर लिख दो फिक्स डिपॉजिट। सर इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं उसको साथ में लिख रहा हूँ। क्या है, सेम टाइप के लोगों को साथ में लिखो, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो बैलेंस शीट में 3 टाइप के एसेट है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट, तो एज अ प्रेजेंटेशन है। फिर फिक्टिशियस एसेट्स भी आता है, लेकिन अभी ये ऐसे थोड़ा सा बेसिक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक 6000। सर स्टार्टिंग में तो बैंक नहीं था, तो धंधा हुआ तभी अकाउंट खोला ना भाई, शुरू में तो सिर्फ कैश इन हैंड था, तो ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है 830 रुपया, तो इधर आएगा कैश इन हैंड, बराबर। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं बच्चे, कैश इन हैंड, ये भी करंट एसेट है, कैश एट बैंक। अब ये लोग बैंक में पैसा रखने लगे है ना, सुधर गए लोग, 830 6000। ओके, पोस्टिंग किया बेटा, ओके सारी पोस्टिंग हो गई। अभी सिर्फ एडजस्टमेंट में देखने का कि कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कोई रह गया, लेकिन तुमको बताने का कि कोई रह तो नहीं गया। रीड एंड मार्क किया पहला स्टेप, पोस्ट एंड सॉल्व किया, तीसरा ऑडिटिंग करो। क्या करो, ऑडिटिंग चेक करो कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि कभी कभी एडजस्टमेंट मार्क वाला नहीं होता ना, डायरेक्ट सॉल्व होना होता है। देखो क्या है इसमें नीचे ओपनिंग बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन देना बेटा, मैं उसकी बात करूँ। चलिए देखो हमारा मेंबर वाला फर्स्ट एडजस्टमेंट वाला हो गया बेटा, हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, आउटस्टैंडिंग डन, एसेट्स वाला बाकी है, डेप्रिसिएशन बाकी है, 50% इंटरेस्ट डन, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डन, कैपिटल बाकी है। देखा दो आइटम मिला ना, ऑडिटिंग करना बहुत जरूरी है, ऑडिटिंग मतलब चेक करना कुछ रह तो नहीं गया, तो तीसरा स्टेप और ऑडिटिंग हो जाता है। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एसेट्स को क्या करेंगे 50,000 और फर्नीचर, बराबर, दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग और फर्नीचर। तो पहले बिल्डिंग को लेके इधर, बिल्डिंग फर्नीचर, एक मेरे को ना ब्लू मार्कर यूज करने का, छोड़, बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000। ओके ठीक है, अभी क्या है 50,000 और 15,000, 50,000 पे 5% निकलेगा और फर्नीचर पे 10% निकलेगा, तो लिख दिया लेस, ये 5% है, सॉरी, लेस 5% डेप्रिसिएशन। ओके, ये क्या है, लेस 10% डेप्रिसिएशन। ओके, अभी 10% तो इजी है, 1500, एक जीरो निकालो बस, ऑर्डर कॉलम में 13,500, इसका 5% कितना होता है 2,500, बराबर, ऑर्डर कॉलम 47,500। ओके समझा, ओके दो एडजस्टमेंट सॉल्व किया ना, अब दोनों का दूसरा इफेक्ट, डेबिट, एसेट मींस डेबिट है बेटा, डेबिट में माइनस किया तो क्रेडिट, डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, है ना, एक्सपेंडिचर। अब मीनिंग सुनो भाई, तुम्हारा एसेट का वैल्यू कम हो गया तो तुम्हारा करेंट ईयर का नुकसान है, तो इसलिए हमारा नुकसान एक्सपेंडिचर और इसके कॉलम में जाता है। यहाँ पे लिखने का प्रेजेंटेशन मस्त देने का, टू डेप्रिसिएशन, ओके, और फिर अंडरलाइन करने का मस्त पैकी, और इधर लिखने का बिल्डिंग, बराबर, फिर देने का फर्नीचर। ओके, ये हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है बेटा, बिल्डिंग का कितना है 2,500, फर्नीचर का 1,500, और टोटल डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर आया 4,000। ओके, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अभी से कैपिटल फंड जो नीचे लास्ट में रह गया है, ऑडिटिंग किया ना हमने, तो 70,000, इसको भी इनर कॉलम में फिल द ब्लैंक्स करो, 70,000। ओके, यहाँ पे बेटा हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। अब एक्चुअली मैं फुकट वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगा, बट कैसा है ना, मेरे को ऐसा चाहिए कि आप लोग क्लोजिंग होमवर्क मिलो, लेकिन क्या पहला वीडियो है इसलिए मैं सॉल्व करके देता हूँ, नहीं तो मैं बोलता था कि क्लोजिंग होमवर्क मिलो। कैसा ना, क्लोजिंग वाला पार्ट क्या है, जब तक एक एक कोना सॉल्व करना नहीं आता ना, तब तक क्लोजिंग का सोचने का भी नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लोजिंग, अगर तुमको कोई भी पर्टिकुलर आइटम नहीं आता तो। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग कभी मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, तो क्लोजिंग करने के लिए मैं इसे बेसिक स्टेप बताता हूं, हमारा फोर्थ स्टेप क्लोजिंग वाला। ठीक है, देखो क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड है, तो कौन सा साइड ज्यादा है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, एक सेकंड रुको, पहले पार्टीशन बनाओ इधर। ठीक है, कितना है 42,075, 42,275, हाँ वही 42,075 ना, 42075, 40275, अच्छा सॉरी 40275, 40,275, 40,275, 40,275। अब मैंने क्या किया, ये क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा, टाइम वीडियो का कम लंबा नहीं करेंगे इसलिए कर रहा हूं, क्रेडिट साइड ज्यादा था ना, दोनों साइड लिख दिया। अब ये क्रेडिट साइड का इसका टोटल करके उससे माइनस करने का, ठीक है, कितना होता है इसका टोटल बेटा, एक्सपेंडिचर है ना टोटल 2880, ठीक है, तो इनकम हुआ 40,000 का और एक्सपेंस हुआ लगभग 28,000,
तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस रफ में करने का, तो तुमको जो अमाउंट मिलेगा ना बेटा उसको बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, इधर लिखने का बाय सरप्लस, और क्या कर रहा है भाई, टू सरप्लस, ठीक है। और इधर लिखने का ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। ओके, ऐसा ब्रैकेट में लिखने का। कितना है तो बेटा 395 19395। ओके, ये तुम्हारा सरप्लस है करंट ईयर का। इसको क्या करने का, कैपिटल में ऐड करने का, ऐड सरप्लस। ओके 19395। और टोटल कितना हो बेटा 73,100 कितना 92,495। ओके, अब तुम ये तीन आइटम जोड़ो, तुमको अमाउंट आएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आइटम जोड़ो, तुम्हारा टैली अमाउंट विल बी, बेटा हमने सब रेडी करके रखा पहले से ताकि वीडियो फटाफट से हो। कितना बेटा टोटल 94,105 94,105। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप कॉमा डालते तो आपको कॉमा 1 नहीं लगना चाहिए, सीधा 1000 का 10,000 हो जाएगा, लाख का 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख नहीं मतलब 10 लाख हो जाएगा। तो भाई बहुत सोच समझ के कॉमा डालेगा, छोटा से 3 से नीचे होना चाहिए, फुल स्टॉप डेसिमल नहीं लगना चाहिए, कॉमा कॉमा लगना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया हो। पहला स्टेप क्या था बॉस, पहला स्टेप रीड एंड मार्क, वरना बांट लेगा, हालत खराब हो जाएगा। रीड एंड मार्क। सेकेंड पोस्ट एंड सॉल्व, सेकेंड पोस्ट एंड सॉल्व, जगह पे सॉल्व करो। जैसे आइटम को पकड़ा अपन ने बिंदी मार देना रीड एंड मार्क में, तो जगह पे फैसला करने का, लगेज लेके नहीं चलेगा दिमाग पे, ठीक है। तीसरा स्टेप तेरा ऑडिटिंग चेक करो, कुछ रह तो नहीं गया, हमारी चील जैसी नजरों से कोई बच तो नहीं गया, ठीक है। ऐसे ही चेक कर लेने का है, ज्यादा ट्रेंड नहीं बनने का। क्यों बाबा, ये 12वीं का एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है, प्लानिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्लानिंग के कैसे जाएगा, ग्राउंड देखा ना तो ग्राउंड देख के शॉट मार पाएगा ना, कि शॉट मार के भी देगा ग्राउंड किधर तक, इधर तक है इसलिए कैच हो गया, ऐसा थोड़ी होता है भाई, है ना। तो ये स्टेप्स याद रखो, रीड एंड मार्क, पोस्ट एंड सॉल्व, ऑडिटिंग, देन क्लोजिंग। और क्लोजिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पहला 3 से 25 आना चाहिए तो क्लोजिंग के लिए एलिजिबल, समझा, वरना हाथ में लगाने का। ओके, आई होप आपको वीडियो से समझाओ, और थोड़ा लंबा हो गया वीडियो तो माफी, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके, प्लीज like and subscribe to my channel. Okay, thank you.